प्यारे दोस्तों, एक लड़का कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहा था। अचानक उसे कब्रिस्तान से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जब उसने कब्रिस्तान में जाकर देखा तो कुत्तों का एक गिरोह एक कब्र के पास अजीब तरह से आवाज़ें निकाल रहा था। जब उस कब्र को दोबारा खोला गया तो उसके अंदर से क्या निकला, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ़ौरन लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। लिहाजा उसे गांव से निकलकर कुछ दूर के फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफ़र रोज़ाना तय करना पड़ता था। और ये नौजवान किसी भी गाड़ी का सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोज़ाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। और इसका ये कहना था कि रोज़ाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। अब क्योंकि इसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से हुआ करता था, तो ये खुद को इंतहाई तरोताज़ा महसूस करता था। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसलिए ये रोज़ाना वहां से गुजरते वक्त कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआएं मगफिरत भी करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 दिनों से इसके सामने एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आ रहा था, जो इससे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले की वजह क्या है। वो ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल का हो चुका है, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिनों से उसके साथ कुछ यूं हो रहा था कि जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों की आवाज़ें सुनाई देती थी। ये सुनकर वो बड़ा परेशान होता कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहाँ से आ गए और इतनी ज़ोर-ज़ोर से वो आवाज़ें क्यों निकाल रही है। क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे ही शहरी खामोश कहा जाता है, यानी खामोश शहर, और फिर इस खामोश शहर के अंदर ये कुत्ते इतना ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से क्यों चिल्ला रही है। इसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और अब एक-एक करके 3 दिन गुज़र चुके थे। आखिरकार उस नौजवान ने यह फ़ैसला किया, आज वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा। आखिर किस जगह पर खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और पूरा माजरा क्या है? वो खुद अपनी आँखों से जाकर ये कब्रिस्तान में देखेगा। दोस्तों, अगले दिन जब वो कब्रिस्तान के करीब से गुज़र रहा था, तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी, उसी की कब्र पर खड़ी होकर कुत्तों का एक गिरोह अजीब तरह से आवाज़ें निकाल रहा था। ये देखकर वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, अभी 4 दिन पहले ही तो ये कब्र तैयार हुई थी। भला ऐसा क्या मामला है कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर यूँ रो रहे हैं। उसने जब ये देखा तो यह फैसला किया कि आज शाम जाकर वो गांव की पंचायत में सब लोगों को इस बात के बारे में बताएगा कि जो शख्स अभी 4 दिन पहले इस दुनिया से चला गया था, उसकी कब्र पर पिछले 3 दिनों से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को वह अपने काम से फारिग होकर वापस आता है और आकर तमाम अपने गांव वालों के सामने बयान कर देता है। अब गांव की पंचायत में बड़े और ये फैसला किया कि अब इसकी कब्र को खुदाई की जाएगी, यानी कब्र को दोबारा खोदा जाएगा और देखा जाएगा आखिर कब्र के अंदर मामला क्या है। इसके लिए गांव वालों ने उस कब्र वाले के घर वालों से पहले इजाज़त लेना मुनासिब समझा। चुनांचे ये लोग उसके घर पहुंचे और घर वालों से तमाम हाल बयान किया। तो उस शख्स के भाई ने कहा, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अंदर मामला क्या है तो हमारी जानिब से आपको इजाज़त है, लेकिन हम आपके साथ नहीं आएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोद कर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए यह बड़ी हैरानी वाली बात थी। अपने भाई की कब्र खोलते वक्त वहां पर मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा तवज्जो देने के बजाय ये सोचा कि पहले कब्र को खोल कर देख लिया जाए कि आखिर माजरा क्या है। लिहाजा दोस्तों, उसके घर वाले तो साथ नहीं गए, लेकिन गांव से काफ़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे और कब्र खोलने का सामान भी वहां से साथ ला चुके थे।
جب اس قبر کو کھولنے کا عمل شروع کیا گیا تو وہ کتے تو پچھلے کئی دنوں سے اس قبر پر کھڑی ہو کر عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی، وہ بھی آس پاس موجود تھے اور وہ قبر کے آس پاس آخر تک منڈراتی رہی اور گاؤں والوں کو دیکھتی رہی۔ دوستو، جیسے ہی اس قبر کو کھولا گیا تو ایسا خوفناک منظر سامنے آیا جسے دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ جیسے ہی قبر کی مٹی ہٹائی گئی اور مٹی کے نیچے سے تختے ہٹائے گئے تو دیکھا کہ اس قبر کے مردے کو جانور بری طرح سے کھا رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور وہ فوراً اس کی قبر کو بند کر کے گھر کی طرف بھاگنے لگے، کیونکہ اس مردے کو جانور اتنی بری طرح سے کھا رہی تھی کہ وہاں جو لوگ بھی موجود تھے اسے دیکھتے ہی ان سب پر کمپ کپی تاریخ ہو گئی۔ انہوں نے اسی میں بھلائی سمجھا کہ اس کی قبر سے جتنا دور ہو سکے اتنا دوری ہی رہنا چاہیے۔ لیکن دوستو، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس کا ایسا کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر میں اتنا خوفناک منظر تھا؟ دوستو، اب دوبارہ گاؤں والے اکٹھا ہوئے اور اس شخص کے گھر دوبارہ پہنچے اور پوچھا کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہو رہا ہے کہ مرنے کے صرف 3 یا 4 دن کے بعد ہی اس کو قبر میں جانور اتنی بری طریقے سے کھا رہے تھے۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے، میں یہ جانتا تھا کہ آپ کے سامنے ایسا ہی کوئی منظر پیش آئے گا، اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہوا، کیونکہ میں اس کی وجہ اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ لوگ نے سوال کیا، بتاؤ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شخص نے کہا، میرا بھائی کوئی شریف انسان نہیں تھا، بلکہ وہ دنیا میں گناہ کیا کرتا تھا، اس لیے لگتا ہے خدا تبارک و تعالی انہی سب کی وجہ سے ایسا سزا دے رہا ہے۔ دوستو، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔